इस वीडियो में हम टॉप पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, इंपॉर्टेंट योजना जो भी है, फेमस पर्सनैलिटीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, एप्स एंड पोर्टल जो भी लॉन्च किए इस पूरे मंथ में। वीडियो हमारा रहने वाला है वो 1 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2023 का करंट अफेयर कवर करने वाला है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट रहता है इसके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? जस्ट आस्क चैटबॉट इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसको यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को मिला है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इसमें वॉलमार्ट कंपनी को पहला स्थान मिला है, जो कि लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? विंड टरबाइन वर्ल्ड लार्जेस्ट 16 मेगावाट की है, ये 16 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। आंसर राइट है, चीन में इसको लॉन्च किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, यूक्रेन शांति वार्ता यानी यूक्रेन पीस टॉक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? आंसर है जेद्दाह, एक स्थान है सऊदी अरब के अंदर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, अरास डोरा गैस फील्ड जो हाल ही में चर्चा में रही थी, किन देशों के मध्य इसको लेकर विवाद है? अरास डोरा गैस फील्ड, यहाँ पर सऊदी अरब और कुवैत, ईरान, इन तीनों ही देशों के मध्य इसके लिए विवाद चल रहा है अरास डोरा गैस फील्ड को लेकर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश की मोटू फोआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है यहाँ पर तुवालू। नेक्स्ट, हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना ब्राजील में की गई है। 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने अमेजन की रक्षा के लिए इस संगठन का गठन किया है। नेक्स्ट, जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? खानून नामक एक तूफान आया था, आंसर है इसका थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में आए तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया था? हिलेरी नामक तूफान आया था, इसको किस देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था इस तूफान ने? तो आंसर है यूएसए को। नेक्स्ट, ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य देश कौन से बने हैं? ब्रिक्स संगठन है जिसके अंदर पहले ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश पहले थे इसके अंदर। अब इसमें हाल ही में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, इसके अंदर अब निम्न देश और इसके सदस्य देश बन चुके हैं, जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की सहायता से करने वाला है। नेक्स्ट, जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा। पार्ट आएगा हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य यानी कि नेशनल करंट अफेयर, पूरा जो भी इस संस्करण से निकल के आते हैं उनको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में 5 अगस्त 2023 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? आर्टिकल 370 जो रिमूव किया है वहां से जम्मू कश्मीर से, उसको कितने वर्ष हुए हैं हाल ही में? तो 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा नामक साड़ी को जीआई टैग मिला है? इन साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु अब 58 टैग जीआई टैग के साथ जीआई चार्ट के अंदर पहले स्थान पर चल रहा है राज्यों में। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, इसका नाम शॉर्ट का नाम है आरईसी ईआईसी, का शुभारंभ कहां पर किया है? रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, इसका शुभारंभ किया गया है चेन्नई में, भूपेंद्र यादव के द्वारा, केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में राजस्थान के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसके अंदर उदयपुर के कोफ्तागारी धातु शिल्प, बीकानेर के कशीदाकारी शिल्प, जोधपुर के बंधेज शिल्प और बीकानेर की उस्ता कला शिल्प को यहाँ पर मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? कर्णकोट टीला ये स्थित है हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला यह है ऑयल इंडिया
लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध को का सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया है? हिमालयन वल्चर जिसे कहते हैं, सफल प्रजनन इसका कहाँ पर किया गया है? असम में किया गया है। और ऐसा करने वाला भारत फ्रांस के बाद विश्व का दूसरा देश बना है जिसने कि हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन करवाया है। नेक्स्ट, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब ये स्थापित किया जाएगा केरला में, भारत का पहला होगा। नेक्स्ट, किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला है? आंसर राइट है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडीएक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडीएमएफ कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक हाथियों की जनसंख्या वाला राज्य है कर्नाटक, जहां पर 6,399 हाथियों की गणना की गई थी जनसंख्या गणना के दौरान। नेक्स्ट है, लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? ब्रिटिश कालीन कानून, इसके अंदर भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों की कोई यहाँ पर बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इसका आंसर है राजधानी लखनऊ में। नेक्स्ट, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला और इंडिया फर्स्ट ड्रोन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट, धौलपुर करौली जो कि 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? धौलपुर करौली 54th टाइगर रिजर्व, इसका संबंध है राजस्थान से। देश के बाघ अभ्यारण्यों की संख्या हो चुकी है 54, यानी 54 बाघ टाइगर रिजर्व हो चुके हैं पूरे भारत में, जिसमें से यह राजस्थान का 5वां है। धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एआई स्कूल, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका पहला स्कूल लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना में सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला, इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पीढ़ी के इस संस्करण से, उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? उद्योग रत्न अवार्ड, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। नेक्स्ट, 69वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? बेस्ट एक्टर अवार्ड्स इन 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स, आंसर हो जाएगा इसका है अल्लू अर्जुन। नेक्स्ट, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको मिला है? आंसर है इंदौर को मिला है यहाँ पर पहला पुरस्कार। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला अवार्ड इसने जीता है यहाँ पर, इंदौर मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया है। नेक्स्ट, पीएम मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के द्वारा, जबकि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर इसको दिया गया है ग्रीस। इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें दोनों देशों के नाम, तो आपको याद रखना है लीजन ऑफ ऑनर वो दिया गया है फ्रांस के द्वारा, और ऑर्डर ऑफ ऑनर ये दिया गया है ग्रीस के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट आएगा खेल परिदृश्य, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में पहली बार फिडे यानी कि FIDE रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर है डी
गुकेश। नेक्स्ट, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम्स में भारत 7वें स्थान पर रहा था। चीन के चेंगडू में आयोजित किया गया था 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम। नेक्स्ट, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम इसमें बनी है भारत। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम बनी है। इसमें फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर खिताब पर कब्जा किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? नवीनतम की जो रैंकिंग आई है इसमें भारतीय हॉकी टीम, जो पुरुष हॉकी टीम, वो तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे स्थान पर बेल्जियम है और तीसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट, लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? लगातार दो महीने में लगातार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है एशली गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में भारत में जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है अभी वर्तमान में, इसके जो शुभंकर का क्या नाम है, मैस्कॉट का क्या नाम है? इसका जो नाम है क्रिप्टोवर्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्रिप्टोवर्स। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलवाया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया है? नीरज चोपड़ा, भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जिन्होंने कि हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की विजेता बने हैं स्पेन बनी, स्पेन की महिला टीम। और 2022 में पुरुष वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। नेक्स्ट पार्ट रहेगा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स, तो भी इस पूरे पीडी के संस्करण से इंपॉर्टेंट है, उनको इस पार्ट में कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, इसमें जी कन्ना बिरन को यहाँ पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 118 वर्ष पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? फर्स्ट विमेन डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका जो राइट आंसर है वो सोनाली घोष है। आप देख सकते हैं स्क्रीन बीच में, सोनाली घोष। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है यहाँ पर, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष हैं। आज तक जब से रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट, योजनाएं एवं कार्यक्रम जो भी इस पूरे मंथ में लॉन्च किए गए हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति, इसको मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? संविधान को पढ़ो और जियो अभियान को राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक शिल्प कौशल, आंसर है विश्वकर्मा योजना। शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए लखपति दीदी योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना को लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना ये शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें 17 जिलों को के सभी आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने का कार्य किया जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट अंबर, इसका संबंध है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण, जिसमें पूरा नाम हो जाएगा अंबर का यहाँ पर एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, इसका पूरा नाम है इस अंबर प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है? इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, दिवस एवं थीम, जो भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में भारत ने तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया है? थर्ड जेवलिन थ्रो दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को मनाया गया है। इसी दिन भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था, तब से यहाँ पर 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट,
वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाइड वेब डे ये मनाया गया है 1 अगस्त 2023 को। 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया है? अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था 2 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2023 ये मनाया गया है 1 से लेकर 7 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 यानी कि नेशनल हैंडलूम डे 2023 का मनाया गया था। नेशनल हैंडलूम डे ये मनाया गया था 7 अगस्त को, और 7 अगस्त को ही जेवलिन थ्रो डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व शेर दिवस 2023 वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे। विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक ये कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया है 20 से लेकर 24 अगस्त 2023 में मनाया गया था वर्ल्ड वाटर वीक। उसके अलावा विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 मनाया गया है 29 अगस्त को मनाया गया था। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इसी वर्ष शुरू किया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे ये कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है 2023 में, ये पहली बार मनाया गया था 23 अगस्त 2023 को। और इस दिन भारत के जो चंद्रयान मिशन था उसने सफल लैंडिंग की थी चंद्रमा पर। इस वजह से 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा संयुक्त युद्धाभ्यास और जॉइंट ऑपरेशन जो भी हैं मिलिट्री एक्सरसाइज उनके बारे में कवर करते हैं करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट इसमें है 27वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन का मेजबान देश कौन सा था? 27th मालाबार नेवल एक्सरसाइज इसके मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर 4 देश इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया इसको मिलकर इस नौसैनिक अभ्यास को करते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। इसका आयोजन 11 से लेकर 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट, भारत सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्ध अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की थी? पासेक्स युद्ध अभ्यास इसके अंदर भारत की ओर से आईएनएस चेन्नई ने भारत की ओर से हिस्सा लिया था। जेद्दा सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था, पासेक्स युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन, इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन जिसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? जायद तलवार, तो भारत के साथ साथ यूएई देश की जो है नौसेना थी, इन्होंने मिलकर जायद तलवार का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध किससे है? हेरॉन मार्क 2 इसका संबंध है ड्रोन से। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में हिस्सा लिया है? सी कैट अभ्यास, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित ऑसी इंडेक्स 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है? ऑसी इंडेक्स, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कोलकाता, भारतीय पनडुब्बी आईएनएस वागीर ने इस अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? ब्राइट स्टार 2023 आंसर राइट है मिस्र यानी इजिप्ट। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पुस्तकें एवं इम्पोर्टेंट जो भी उनके लेखक हैं। इस बार इस हमारे मंथ में ओनली एक ही बुक हमको मिली है जिसमें प्रकाशित पुस्तक है कारगिल एक यात्री की जुबानी। इसके लेखक कौन है? कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज। नेक्स्ट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एप्स एंड पोर्टल जो भी लॉन्च किए गए हैं, तो केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा के लिए उसका आंसर है उल्लास। एक ऐप को लॉन्च किया गया जिसका पूरा नाम हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑल इन सोसाइटी नामक इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया MASI यानी कि मासी पोर्टल है इसका नाम। उसका पूरा नाम हो जाता है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, इसका पूरा नाम है इस पोर्टल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र मिशन लूना 25 को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? रूस के द्वारा इसको सफलतापूर्वक लॉन्च जरूर किया गया था, लेकिन
20 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करते समय यह क्रैश हो गया था लूना 25, जो कि रूस का चंद्र मिशन था यहाँ पर। जबकि भारत का विक्रम लैंडर उसकी जस्ट 3 दिन बाद ही 23 अगस्त को सफलतापूर्वक लैंड किया था चंद्रमा पर, और ऐसा करने वाला चौथा देश बना था, और दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बना था। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाने जा रहा है? छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए, स्मॉल व्हीकल्स। इसका जो आंसर है यहाँ पर कुलशेखरपट्टिनम एक स्थान है जहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर एक स्पेस पोर्ट बना रहे हैं, जिसमें कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के लिए बनाया जाएगा यहाँ पर ये, और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 का संबंध किससे है? इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 का संबंध है सूर्य से। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। नेक्स्ट, विश्व का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट किसने विकसित किया है? पीबोट, जो कि पहला विश्व का ह्यूमनॉइड पायलट है, जो कि दक्षिण कोरिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे अधिक समय तक तैनाती का रिकॉर्ड किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने बनाया है? इसका आंसर है INS वागीर। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है चंद्रयान 3। 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग की गई थी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना है, रूस, चीन और अमेरिका के बाद, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना अगला मिशन ल्यूपैक्स भेजेगा? LUPEX, लुपैक्स नामक एक चंद्र मिशन होगा, इसको भेजेगा। किस देश की एजेंसी के साथ मिलकर यह ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा, एक कोलैबोरेशन? जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस कंपनी है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन का पूरा नाम होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। यह अभियान 2024-25 के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट, इसरो ने अपना पहला सौर मिशन लॉन्च किया है आदित्य L1, हमको पता है सभी को आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। इसकी हमको डेट याद रखनी है, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 पर इसको हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट सम्मेलन और जो भी बैठकें रही थी ग्लोबल समिट्स, उनको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, 5वें कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा था? कॉफी सम्मेलन, इसका मेजबान देश भारत था। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? G20 वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, USA और जापान ने किस देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? स्टैंड अलोन आंसर राइट है यहाँ पर दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है? G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ यह हुआ है बिहार में। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया था? इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट, WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? का आयोजन किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। थीम इसकी रखी गई थी आयुष फॉर प्लानिटरी हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट, G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था गुजरात, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया था उदयपुर में और 21 से लेकर 22 अगस्त को किया गया था। थीम इसकी रखी गई है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना। ओके। नेक्स्ट, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका बैठक आयोजन किया गया था जयपुर में, जो कि चौथी बैठक थी। इससे पहले की क्रमशः 3 बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया, गुजरात में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित हुई थी? 7th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली यह आयोजित की गई है कनाडा में, कनाडा के वैंकूवर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में, जो कि 15वां संस्करण था ब्रिक्स का,
इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था 22 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक। नेक्स्ट पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज रही हैं, फेमस पर्सनैलिटीज पूरे मंथ में, उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के द्वारा राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु इसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। इसका आंसर है महेश चंद्र पंत। नेक्स्ट, शतरंज विश्व कप 2023 में दूसरे स्थान पर रहे भारतीय का क्या नाम है? इसका नाम है आर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट, 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया यहाँ पर राष्ट्रीय आइकन। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर 2023 संस्करण का सार संख्या का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाकर आप किसी भी पीडीएफ को किसी भी समय परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए मिलता ही है, इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।